तो फाइनली कैप्टन अमेरिका अनाउंस हो गई है, वो भी क्रिस इवांस के बिना। लेकिन देखा जाए तो ये किसी न किसी तरीके से कैप्टन अमेरिका 4 ही मानी जाएगी। तीसरा पार्ट आया था क्या? इसके लिए आप वीडियो शुरू करते हैं बिल्कुल तरीके से, यानी कि मैं हूं अजीज, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, जिस फिल्म को पहले की रूमर के तौर पर, और हाँ अभी जो की गई है कंफर्मेशन, जूलियस सोहान ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं राहत तो मिल ही जाती है। और सिर्फ इसके डायरेक्टर की ही कंफर्मेशन नहीं की गई, बल्कि कुछ और भी नामों की कंफर्मेशन कर दी गई है जो इस फिल्म में रिटर्न आने वाले हैं। और हाँ, हमने उन्हें इसके पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसी सीरीज में देखा है, लेकिन सीरीज के बाद सीधे फिल्म, उसी बारे में आप सोच रहे होंगे, जिस पर मुझे लगता है कि आपको ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कहानी में बहुत ही ज्यादा दम और बजट भी ज्यादा लगता है तो केविन फैगी वैसी ही फिल्मों को थिएटर में रिलीज करने का पूरा मन बना लेते हैं। बाकी आफ्टर ऑल फिल्म के साथ में इस बार कैप्टन अमेरिका नाम जुड़ा हुआ है, जिसके यहाँ नए लोगों के बारे में मैं तो आपको बताना ही भूल गया, जो कि डेफिनेटली आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि अभी इस कैप्टन अमेरिका के नाम के साथ एक विंग भी लगाई गई है, जिसमें अब हो सकता है कि फिल्म में ये पूरा का पूरा कैप्टन अमेरिका का ही सूट बिल्कुल ही अपग्रेड कर प्रेजेंट कर दिया जाए, क्योंकि सीरीज में वो सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक हिसाब से घटिया। और ये बात मुझे लगता है खुद केविन फैगी को भी पता होगी, इसलिए इस फिल्म के लोगों के साथ साथ ये उम्मीदें बांध दी गई है कि फिल्म में सैम का सूट पूरी तरीके से अपग्रेड रहेगा। और बाकी बात रही उसके नाम के फैल्कन के टैग की, तो उसे तो सीरीज के साथ साथ ही दिखाकर ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि फैल्कन का टैग असल में डैनी रेमिस नाम के एक्टर लेने वाले हैं, जिनकी स्टेज पे प्रेजेंटेशन से ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म में रिटर्न आ रहा है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि पुराने ब्लैक कैप्टन अमेरिका कह लो या फिर आइजा ब्रैडली, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले कैरन लुम्बी प्ले करते हैं, वो भी रिटर्न आ रहे हैं। यानी इस बार सैम अपनी पूरी टीम के साथ रहेगा, ताकि वो सभी मिलकर आने वाले खतरे का सामना कर सके। लेकिन खतरा क्या है क्या नहीं, उसका बस हमें टीज ही दिया गया है, क्योंकि जब इस फिल्म का टाइटल अनाउंस हुआ था तभी से लोगों ने उम्मीद शैरन कार्टर से लगाई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उस कैरेक्टर को शेड यानी कि डेवलप कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था, वो कुछ उसी तरीके की उम्मीदें हमें प्रोवाइड कर रही थी। बाकी अब इस फिल्म में नए विलन के अनाउंस होने से ये बात क्लियर हो जाती है कि शैरन एमसीयू के यूनिवर्स में, यानी कि वही थंडरबोल्ट जिस पर एक वीडियो बनाकर मुझे आपको देनी है, वो भी डिटेल में। बाकी अब फिर से आ जाए इस नई कैप्टन अमेरिका फिल्म पर, तो इसमें नए कैरेक्टर के तौर पर सीरा हेस्ट को कास्ट किया गया है, जो कि असल में एक इजरायली सुपर हीरो रहेगी, या फिर कह लो हीरोइन, जिस कैरेक्टर का नाम है सबरा। अब हाँ, ये कैरेक्टर मार्वल की कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे मैं सिंपली ब्लैक विडो के साथ ही कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर कुछ उसी तरीके की प्रेजेंटेशन एमसीयू की कॉमिक बुक में रखी है, आई मीन मार्वल की कॉमिक बुक में। इसके अलावा अगर इसके पुराने वर्जन पर जाए तो हाँ, उसके पास कुछ एबिलिटी उड़ने की थी, और हाँ सुपर स्ट्रेंथ की भी, जिसे मुझे लगता है कि मार्वल वाले इस पूरी की पूरी फिल्म में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर जो मोसाद के अंदर रहकर काम करती है इजराइल के लिए, उसी में इसे एक अच्छी खासी महारत हासिल है। ऐसे में अगर प्रेजेंटेशन इस कैरेक्टर की जितनी ज्यादा रियल रखी जाए तो फैंस उससे उतने ही ज्यादा कनेक्ट होंगे। बाकी लेट्स सी कि मार्वल वालों का टेक इस कैरेक्टर को लेकर कितना ज्यादा अलग रहता है, जिनमें वो ज्यादातर तो माहिर है। लेकिन अब इन सभी डिटेल से हमें यही पता चलता है कि ये फिल्म भी कहीं ना कहीं थंडरबोल्ट के रास्ते पर चल रही है, या फिर कहूँ ग्राउंड लेवल्स की अवेंजर्स पर, क्योंकि जिस विलन को इसके साथ में अटैच किया गया है वो पूरे 14 साल बाद इनक्रेडिबल हल्क से रिटर्न कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात टिम ब्लैक नेल्सन की कर रहा हूँ, जिनका टीज केविन फैगी ने कई साल पहले दिया था, जिस पर मैं एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड भी कर चुका हूँ उसी टाइम पर, कि उनका लीडर जैसा कैरेक्टर एमसीयू में एग्जिस्ट होना चाहिए। हालांकि उस टाइम पर मुझे यही लग रहा था कि ये कैरेक्टर अबोमिनेशन के साथ शी हल्क की सीरीज में नजर आएगा, लेकिन अब जबकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अब उससे ज्यादा चांसेस कहीं ना कहीं हल्क के भी इधर उधर नजर आने के हैं, क्योंकि ज्यादातर तो अब एमसीयू के इस फेस में हमें वो पागल जैसे हल्क की ही पूरी की पूरी वाइब नजर आ रही है, जिसे हम एंग्री भी कहते हैं, जो अपने गुस्से के आगे किसी की भी नहीं सुनता। और अगर खास करके ऐसे कैरेक्टर्स को एमसीयू में रिटर्न लाया जाए तो डेफिनेटली मैं तो हल्क का वैसा ही रूप देखना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल तो अभी की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर का सामना करने के लिए तो फैल्कन की टीम को लगाया गया है, यानी नए कैप्टन अमेरिका को, जिसे आने वाले इस लीडर जैसे खतरे का सामना करना है, या फिर एक पिच तैयार कर देनी है, ताकि हल्क आकर उसे पूरी तरीके से तोड़ दे। बाकी अब इसके अलावा बात रही क्रिस इवांस के रिटर्न की, तो उस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर चल रही है, और ऊपर से डेडलाइन जैसी वेबसाइट्स की तरफ से उनके रिटर्न की भी कंफर्मेशन दी गई थी, वो भी टीज के तौर पर, जो शायद हो सकता है कि इसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो। लेकिन अब इसमें उनका कैरेक्टर यंग रहेगा या फिर ओल्ड, उसकी फिलहाल तो किसी के पास भी कोई भी इन्फो नहीं है, यानी कि अब इन्फो नहीं है, और ये पूरी की पूरी डिटेल भी खत्म हो गई है। तो मुझे लगता है वीडियो को भी यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए इसी कंफर्मेशन के साथ कि ये फिल्म हमें 3 मई साल 2024 में देखने मिलने वाली है, और अनाउंसमेंट अभी से कर दी गई है, जिस पर फिर क्या आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, जैसे कि मैंने कहा। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।